बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज 24 दिसंबर 2025 बुध का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खैबर पुख्तनख्वा में नाजरीन बढ़ती हुई दहशतगर्दी पे बात करेंगे। कबाइल जो साबका कबाइल इलाके थे, मौजूदा खैबर पुख्तनख्वा के इलाके हैं, यहाँ पे शिद्दत पसंदों की कार्रवाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ करक में 5 पुलिस एहलकार की मोबाइल गाड़ी पे फायरिंग की गई, जिसमें 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 8 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ये नाज़रीन करक का इलाका था। इसी तरह डेरा इस्माइल खान में नाज़रीन एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें टीटीपी के अहम कमांडर जो महकमे बहबूद के सरबराह थे, एक बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को। डेरा इस्माइल खान का इलाका तहसील कराची में महकमे बहबूद के सरबराह टीटीपी के उनको हलाक किया गया है, और एक और अहम कमांडर उनको ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारा गया है। 3 शिद्दत पसंद इन ऑपरेशन में हलाक हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की तो अफ़गानिस्तान के साथ नाज़रीन कशीदगी और तनाव में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। जैसा ही दिन गुजरता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। पाक अफ़गान बॉर्डर पे एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें दाइश के अहम कमांडर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के दावे चल रहे हैं, पाकिस्तान की इस पर खामोशी है। साथ ही नाज़रीन बनू में रवां साल जो सिर्फ बनू के इलाके में ऑपरेशंस किए गए हैं, उनकी तादाद 168 है, जबकि शिद्दत पसंदों के जो हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुए हैं उसकी तादाद 134 है। सिर्फ बनू ज़िले की बात हो रही है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। दोनों अतराफ से मुसलसल हमले हो रहे हैं। शिद्दत पसंद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 300 ड्रोन हमलों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया, जबकि 20 उन्होंने हमले किए हैं दहशतगर्दों ने ड्रोन। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन बलूचिस्तान में 179 अफ़गान शहरियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो गैर क़ानूनी तौर पे पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। उनको पाकिस्तान ने गिरफ़्तार कर लिया। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आप दोस्तों का चैनल है और आप दोस्तों की कामयाबी से ही जा रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन तनाव, कशीदगी, इजाफ़ा वो हम देख रहे हैं मुसलसल, और हालात उस तरफ हमें लेके जा रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जंग का ख़तरा पैदा होगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तो एक तरफ रख दें, अब पाकिस्तान की अद्वियात को, अरबों रुपए की अद्वियात जो ताजिरों की थी, उसको जलाया जा रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की 70 से 80% अद्वियात जो हैं वो जाली थी। पाकिस्तान ने चूँकि तिजारत बंद की है, इसका नुकसान अफ़गानिस्तान को हो रहा है, और 6-7 महीने में इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि वो पाकिस्तान से तिजारत के बग़ैर उनका कोई रास्ता है नहीं। बहरहाल उनको लगता है कि हिंदुस्तान के साथ और ईरान के साथ तिजारत करने से अब पाकिस्तान का वो मसला ख़त्म हो जाएगा, और पाकिस्तान पे हमें अब जो है वो पाकिस्तान से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो पाकिस्तान के बॉर्डर बंद होने से मुश्किलात अफ़गानिस्तान को पेश आ रही थी। पाकिस्तान बॉर्डर इसलिए बंद करता है कि वहाँ पे शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी हो रही है, और पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि हम खून के बदले तिजारत नहीं कर सकते। पहले टीटीपी की शिद्दत पसंदगी ठिकानों को, जो शिद्दत पसंदों के ठिकाने हैं अफ़गानिस्तान में, पहले उसको ख़त्म करो, इनकी सरपरस्ती छोड़ो, अपने बॉर्डर को टाइट रखो। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो बयान था कि आप टीटीपी को चूज़ करें या पाकिस्तान को चूज़ करें, तो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि टीटीपी को चूज़ कर लिया, वरना वो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाते और पाकिस्तान की शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी जो हो रही है उसके ख़ात्मे में किरदार अदा करते। बहरहाल नाज़रीन एक कार्रवाई की गई है। दाइश का जो कमांडर है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये तुर्क नज़ाद मोहम्मद गोरीन जो है, जो तुर्की को मतलूब था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस और तुर्की की इंटेलिजेंस ने यह मुश्तरका कार्रवाई की है पाक अफ़गान बॉर्डर पे बलूचिस्तान के एरिया में, और इसको हवाले किया गया है तुर्क हुकूमत के हवाले से। दावा तो ये भी किया जा रहा था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस भी साथ हैं, मगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो न्यूज़ आ रही हैं,
جو ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کارروائی جو ہے یہ افغانستان کی حکومت نے، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور ترکی کی طرف سے جو ہے یہ کارروائی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی جو ان کے ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد افغانستان کے، وہ مسلسل داعش کے الزامات جو ہے وہ پاکستان پہ لگا رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ناظرین جو کارروائی کی گئی ہے، بڑی کارروائی ہے کہ تحصیل کراچی کا جو علاقہ ہے ٹشل، یہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ہے۔ اہم کمانڈر یہاں پہ موجود تھے، ندیم عرف جنتی جو لون موڑ ہے وہاں پہ ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی کارروائی کرتے ہوئے محکمہ بہبود، جو انہوں نے ایک نام رکھا ہے اپنے سربراہ کا، ٹی ٹی پی کے جو سربراہ تھے وہاں پہ محکمہ بہبود، اس کے دلاور ان کے کمانڈر تھے، ان کو جو ہے وہ اس آپریشن میں ہلاک کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کمانڈر حیام جو ہے اس آپریشن میں مارے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑی کامیابی ملی ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی ناظرین زیادہ تر ڈرون حملے جو ہے وہ شدت پسندوں کی طرف سے ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ ڈرون حملے اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو وہ بنو میں ہو رہے ہیں۔ بنو کا علاقہ چونکہ شمالی جنوبی وزیرستان کے ساتھ لگتا ہے اور وہاں پہ حافظ گل بہادر گروپ کا ہولڈ زیادہ ہے، اور شمالی جنوبی وزیرستان افغانستان کے صوبوں سے لگ رہے ہیں، اس لیے وہاں پہ شدت پسندی کافی زیادہ ہے۔ جتنے بھی ٹرائبل ہیں ناظرین زیادہ تر افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں۔ آپ باجوڑ کو دیکھ لیں جو سابقہ قبائلی علاقہ تھا، کورم کو دیکھ لیں جو سابقہ قبائلی علاقہ تھا، شمالی جنوبی وزیرستان جو سابقہ قبائلی علاقے تھے، مومند، خیبر ایجنسی، یہ سارے قبائل ناظرین قبائلی علاقے جو ہیں یہ افغانستان کی سرحد سے ملتے ہیں، اس لیے یہاں پہ شدت پسندی، انتہا پسندی میں اضافہ ہے، کیونکہ آنا جانا لگا رہتا ہے، اور طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد 2021 میں ان کی سرپرستی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے جو 2014 میں پاکستان نے ضرب عضب آپریشن کر کے یہاں سے کچھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور زیادہ تر کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً یہ 2020 تک کوئی اتنی بڑی کارروائیاں شدت پسندوں کی طرف سے نہیں ہوئیں۔ کارروائیاں ان کی چھوٹی موٹی ہوتی تھی مگر اتنی بڑی کارروائیاں نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین یہ قبائلی علاقے جتنے بھی ہیں یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ مرکز کا حصہ تھے، اور یہاں پہ شورش شروع سے ہی ہے، انتہا پسندی شروع سے ہی یہاں پہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں 2018 میں اس کو ایڈ کیا گیا ہے، اس کے بعد سارا الزام جو ہے وہ کے پی پہ لگایا جاتا ہے۔ میں کے پی کی بات کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے مزید علاقے اس انضمام سے متاثر ہوئے ہیں۔ جب یہ انضمام ہوا ہے خیبر پختونخوا کا اور ٹرائبل کا، وفاق سے ان کو خیبر پختونخوا کو دیا گیا ہے، تو وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے ایک شورش زدہ علاقے کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا ہے، تو جو اعلانات کیے گئے تھے اس کو پورا کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی، چاہے وہ شاہد حقان عباسی کی حکومت تھی، چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی، چاہے یہ موجودہ حکومت ہے، چاہے اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ کسی بھی حکومت نے ان قبائلی علاقوں پہ توجہ نہیں دی اور ایک صوبے کا مسئلہ اسے گردانا۔ اب مسئلہ پورا پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے۔ ان ٹرائبل میں 2003 سے ہی ناظرین یہ شدت پسندانہ کارروائیاں جو ہے یہ ہو رہی ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف حملے ہو رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف ناظرین تو آپریشن تو کیا جائے گا، مگر یہ جو بنو کا علاقہ ہے جو زیادہ متاثر ہوا ہے، جو یقین نہیں آ رہا کہ اتنے ڈرون حملے، اتنے کوارڈ کاپٹر حملے شدت پسند کیسے کر پاتے ہیں اس ایسے علاقے میں۔ پشاور مردان کے بعد بنو ایک ایسا ایریا سمجھا جاتا تھا جو اس طرح پشاور کو بندہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہاں پہ ناظرین حالات بڑے خراب ہیں۔ بنو میں جو ڈی آئی جی ہیں سجاد خان، جو خود بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں آگے رہتے ہیں، انہوں نے جو کل ڈیٹیل بتائی ہے کہ بنو میں 168 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں، یہ پولیس کی کارروائی ہے، اور ان میں 65 ہلاک کیے گئے ہیں دہشت گرد، 105 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بے شک ایک بڑی کارروائی، اور ایک رواں سال میں 168 آپریشن ہونا بنو میں، اور 65 شدت پسندوں کا ہلاک ہونا، 105 کا گرفتار ہونا بنو پولیس کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ مگر ساتھ ہی ناظرین اگر آپ ڈیٹیل دیکھتے ہیں اسی دوران جو انہوں نے دہشت گردوں نے جو کارروائیاں کی ہیں بنو کے علاقے میں، تو 134 حملے انہوں نے کیے ہیں۔ یہاں پہ پولیس پوری فورس ہے جس کو ریاست پوری اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ انہوں نے 168 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، 168، جبکہ دوسری طرف شدت پسند 134 حملے جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں۔ 27 پولیس جوانوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ ایک بڑی کارروائی ان کی بھی ہے۔ آپ اگر کمپیئر کریں کہ 168
सिक्योरिटी फोर्सेस जिसके पीछे पूरी रियासत है, और साथ यहाँ पे 134 हमले। तो हम जो बार बार कहते हैं कि शिद्दत पसंदों की तादाद नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में ये ट्राइबल में और जनूबी अजला में इस टाइम पे मौजूद हैं। इन जनूबी अजला में रात को निकलना बड़ा मुश्किल होता है, अब तो दिन को निकलना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं जो आवाम की हिफाजत के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। इसमें ज़्यादा इलाके जो मुतासर हुए हैं, हुवैत के हम बार बार देख रहे हैं कि वहाँ पे ड्रोन हमले हो रहे हैं, क्वाडकाप्टर हमले हो रहे हैं, मिरियान में हो रहे हैं, और बरंगतू में जो है और दौदशाह में जो करक का इलाका है वहाँ पे हो रहे हैं। अब 20 ड्रोन हमलों का जो शिद्दत पसंदों ने किए हैं, 300 जो DIG साहब का कहना है कि 300 क्वाडकाप्टर हमले, ड्रोन हमले हमने नाकाम बनाए। शिद्दत पसंदों ने 300 हमले इस दौरान किए जो नाकाम बना दिए गए। 20 हमले उनके हुए हैं और 5 ड्रोन को तबाह किया गया है। तो जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है, मगर हमारी जो पुलिस है उनके पास भी एंटी ड्रोन गन है, उससे इन्होंने ये 300 क्वाडकाप्टर हमले नाकाम बनाए। अब ऐसी सिचुएशन में नाज़रीन, अगर आप इन इलाकों में शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन वगैरह नहीं करते हो तो ये आगे आगे मज़ीद फैलते जाएंगे। पूरे एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस जहाँ पे मौजूद है उनके बराबर इन्होंने हमले किए हैं। अगर 65 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं तो 27 पुलिस एहलकार जवान जो है वो शहीद भी हुए हैं। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार दर्जनों के हिसाब से मुतअद्दिद जो हैं वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं। बलूचिस्तान के इलाका नाज़रीन, चागी का जो ज़िला है वहाँ पे 179 अफ़गान शहरियों को जो उज़्बक बताए जाते हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे दाखिल हो रहे थे। पाकिस्तान ने 2 साल से एक पॉलिसी अपनी सख्त की हुई है और 1 डॉक्यूमेंट पॉलिसी अब पाकिस्तान अपना रहा है कि जिसके पास असनाद होंगे उनको रिलीफ मिलेगा, जिनके पास प्रॉपर वीज़ा होगा बग़ैर वीज़े के उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये अफ़गान शहरी ज़्यादातर अगर चागी की तरफ गए और उज़्बक बताए जाते हैं तो ये ईरान जाने की कोशिश में गिरफ़्तार किए गए हैं कि पाकिस्तान के इन इलाकों से पहले भी लोग दाखिल होते रहे मगर इतनी सख्ती थी नहीं। अब 2 साल से पाकिस्तान ने सख्ती शुरू कर रखी है और स्पेशली इन 5-6 महीनों से पाकिस्तान ने अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं इन 179 में। अब इनको पकड़ के वापस जो है वो अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। तकरीबन अगर आप 2 साल का पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान 1.6 मिलियन के करीब अफ़गान शहरियों को अपने मुल्क से बेदखल कर चुका है। मज़ीद अफ़गान शहरियों को बेदखल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी है और खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI की गवर्नमेंट है वो भी अब वफाक से इन 2 मामलात पे एक पेश पे नज़र आती है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और दूसरा अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में अब सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की PTI की वो भी वफाक के साथ खड़ी नज़र आती है। जो कैंप थे 34 कैंप उनको ख़त्म कर दिया गया है, जो अफ़गान शहरी कैंपों में थे उनको बाहर कर दिया गया है। अलबत्ता जो शहरों में अफ़गान शहरी हैं उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं। इनमें ऐसे भी नाज़रीन अफ़गान शहरी थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल डिटेल से ख़बरें दी हैं और बताया भी है कि इन अफ़गान शहरियों में जिनके पास बड़े पैसे थे वो भी साथ लेके गए। अरबों रुपए की तिजारत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकल गई है और बॉर्डर 2 महीने से ज़ायद जो है वो बंद है। कारोबारी लोगों को दोनों अतराफ से नुकसान और मुश्किलात पेश आ रही हैं। बहरहाल वफाक का एक फ़ैसला है कि अफ़गान शिद्दत पसंद दहशतगर्द इन ऑपरेशंस में मारे जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान की हुकूमत की सरपरस्ती इनको हासिल है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, जो कोऑपरेट नहीं करते, इसलिए इन अफ़गान शहरी जो मुहाजिरीन थे पाकिस्तान में उन पे सख्तियाँ जो हैं वो वफाक ने शुरू कर दी हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने, और अब इनको अफ़गान हुकूमत के हवाले किया जा रहा है। अब सिर्फ अगर ये वापस आना चाहते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ पाकिस्तान में ये वापस आ सकते हैं, यहाँ पे वीज़ा लेके। बग़ैर वीज़े के अब किसी भी अफ़गान शहरी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं है। मज़ीद ख़बरें आती हैं नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।